क्रोध वह आंधी है जिसके आने पर बुद्धि का दीपक बुझ जाता है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। अपना हो या पराया, छोटा या फिर बड़ा, कोई भी व्यक्ति है और उसे किसी व्यक्ति पर गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। तो हम आज बोध की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, अपने गुस्से को नियंत्रित करके दूसरे व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव कैसे डालें। तो कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए कहानियों के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गाँव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, यह विष है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हो। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन दोस्तों ये कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और नुकसान सामने वाले को हो? तो यह तो कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा कि उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान हो जाएंगे, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, आपकी शारीरिक अवस्था भी खराब हो सकती है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल दें या कुछ कर जाएं जिससे आपकी इज्जत भी खराब हो सकती है। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर में देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद पी रहे हो तो इसका असर भी तो आपके ऊपर ही होएगा। जब महात्मा बुद्ध इस जह उपदेश दे रहे थे तो उस दौरान उपदेश देते वक्त गाँव की काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो उस भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने आप की बेइज्जती महसूस हो रही थी। वह इस उपदेश को अपने आप पर जोड़ रहा था। महात्मा गौतम बुद्ध के इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह भीड़ से उठा और महात्मा गौतम बुद्ध के मुंह पे जाकर थूक दिया। तो गांव के लोग और शिष्य इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वे उस व्यक्ति को मारने पर उतर आए। लेकिन महात्मा बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम और कुछ कहना या करना चाहते हो मेरे साथ? तो वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोगों और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक के चला गया और आप क्रोधित भी नहीं हुए, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? यह भला कैसे हो सकता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्रोध अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है, इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। तो उसने भी यह गलत कार्य किया। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी कोई गलत कार्य कर सकता हूं या कर देता हूं। तो वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान हो, जिसके वजह से वह गलत कार्य कर गया। तो गांव के सारे लोग महात्मा गौतम बुद्ध की इस बात को भली भांति समझ गए और गुस्से को शांत करके चले गए। तो फिर अगले दिन महात्मा बुद्ध जी दूसरे गांव में अपना उपदेश दे रहे थे। तो उसी दौरान वह गुस्सेल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि हे महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने जो कल अनर्थ कार्य किया उसके वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी व्यक्ति पर इतना गुस्सा किया और वह व्यक्ति कुछ बोला भी नहीं और नाराज भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने की थी उस हरकत पर कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। तो कल रात से मुझे नींद नहीं आई। सुबह से मैं आपको खोज रहा हूँ, खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, उस बात को मैं कब का भूल चुका हूँ। मैंने तो उस वक्त भी उस बात पर गौर नहीं किया जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं, इतना सारा हो जाने पर भी आप मुझसे इतने नम्र स्वभाव से बात कर रहे हो। मेरा दोष देने की बजाय मेरे दोष का बचाव कर रहे हो और मैं इस नासमझी क्रोध की वजह से किए हुए पाप की माफी मांगता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हारे क्रोध की अग्नि से मुक्ति दिला दी है, जाओ तुम सुखी रहो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि क्रोध करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। क्रोध करके हम अपने जबान से कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई गलती हमें कई घंटों, दिनों, सप्ताह और कई सालों या सारी उम्र हम उस बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार तो हम गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे मृत्यु के उपरांत ही खत्म होगा। जब हम किसी भी सही या गलत को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और हम क्रोध करने लगते हैं।
लेकिन उस क्रोध से नुकसान किसका होता है? अगर आप किसी बात से या किसी को कुछ कहने से गुस्साते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस गुस्से की वजह से सामने वाला व्यक्ति जो आपको कुछ कहकर या सुनाकर चला गया, जिसकी वजह से आपका मन चिड़चिड़ा हो गया, आप क्रोधित हुए, तो वह तो चुपचाप चला गया क्योंकि उसने जो करना था वो कर दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो क्रोधित होकर खुद को ही नुकसान कर रहे हैं, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से। नुकसान दोनों तरीके से होता है। जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हो, इस बात को आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, आप क्रोधित होना छोड़ देंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी इस वीडियो से आपको सीखने को मिला तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।